दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप इसे अंत तक जरूर देखें ताकि इस वीडियो में तरुण हत्याकांड से जुड़े हुए सभी बिंदुओं पर बारीकी से हमने चर्चा किया है। एक देश, एक संविधान, न्याय दो, आखिर क्यों? तरुण हत्याकांड की असली सच्चाई आप सबसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तरुण का परिवार और जिन लोगों से विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और हत्या का रूप बन गया, उसका परिवार दोनों पड़ोसी है और दोनों 50 साल से वहां उत्तम नगर में स्थित है। और हाल के वर्षों में दोनों परिवारों के बीच में छोटी छोटी सी बातों को लेकर कहासुनी और विवाद चलता आ रहा था। लेकिन होली के दिन तरुण के परिवार वालों ने, जो कहा जाता है कि एक 14 वर्षीय लड़के के द्वारा एक मुस्लिम महिला के बदन पर होली से भरा गुब्बारा जो है फेंक कर मारा गया और उसके बाद उनके साथ बदसलूकी किया गया। जब उस महिला को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, तब जाकर उस महिला ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दिया। और जब यह जानकारी वो जो महिला है उन्होंने दिया, तो उनके जो परिजन वाले हैं वो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए और फिर जाकर के तरुण के परिवार वालों के बीच में और वो जो महिला है उनके परिवार वालों के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर हो गया कि दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हो गई और उसमें तरुण के सर पर गंभीर चोटें आई और फिर तरुण जो है वो मर गया। लेकिन आज देश का जो माहौल बन रहा है, ये माहौल धर्म के आधार पर, जात के आधार पर नफरत का माहौल बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है? ये उन नफरती दंगाइयों के द्वारा बन रहा है जो लोग इस देश में सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, जात के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं जो तरुण हत्या हुई है, तरुण की जो हत्या हुई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि तरुण के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं इस जघन्य अपराध की घोर निंदा करता हूं। लेकिन सवाल उठता है, सवाल यह उठता है कि उसी होली के दिन दूसरी तरफ दिल्ली में ही पालम से आती है। दिल्ली के पालम में होली के दिन ही पुनीत यादव को 8 से 10 लोग मिलकर मार देते हैं। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है, लेकिन यहां कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, यहां कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलता। ना ही गोदी मीडिया और ना ही यूट्यूबर कोई खबर चलाता है। 2 दिन बाद पुलिस जो है इस मामले में महावीर को, धर्मेंद्र को, ओमकार को और उसके साथ साथ 3 नाबालिगों को गिरफ्तार करती है। लेकिन ना तो भीड़ ने इनके घर को आग के हवाले किया और ना ही हिंदुत्ववादी जो संगठन है अपने आप को जो कहती है, जो धर्म के नाम पर अधर्मी वाला काम करता है, ना वो लोग वहां पर पहुंचे और ना ही प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई किया। लेकिन क्यों, हमारा सवाल है, क्या अब इंसाफ भी धर्म देखकर होगा? देखिए, मुझे पता है कि हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाई रहते हैं और हम सब लोग सदियों सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं और रहते रहेंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एजेंडा चलाकर हिंदू मुसलमान किया जाता है।
ताकि इनकी जो राजनीति रोटी है वो राजनीति रोटी सेकी जा सके। इसलिए हम सभी हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जैन भाई, पारसी भाई, सभी भाइयों को कहना चाहते हैं कि ऐसे नफरती चिंटुओं पर ध्यान मत दीजिए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि बगैर पक्षपात किए ऐसे नफरती लोगों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। गजब का खेला चल रहा है। मरने वाला हिंदू और मारने वाला मुसलमान हो तो बवाल हो जाता है, पर मरने वाला मुस्लिम और मारने वाला हिंदू, या मरने वाला हिंदू और मारने वाला भी हिंदू, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपराध अपराध होता है, इसे जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अब आप सरकार और प्रशासन का भेदभाव देखिए। लखनऊ में 12 साल का उन्नीस, उसके हत्यारे के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? जिसके सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जो बच्चा रोजे की हालत में था। राजस्थान के अमीर के हत्यारे के घर कब बुलडोजर चलेगा? अगर बुलडोजर चलना ही न्याय है तो सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। देश संविधान से चलेगा या गुंडा राज से चलेगा? हैप्पी होली बोलने पर नफरती गैंग के द्वारा दलित युवक की हत्या होली के दिन ही की जाती है, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। बिहार के मधुबनी में जो अमी गांव है, उसमें एक मुस्लिम महिला रोशन खातून होती है और वो वही के क्षेत्रीय मुखिया के पास जाती है अपने काम के सिलसिले में, और वो जो मुखिया है जिसका नाम कुमारी देवी है, वो रोशन खातून को पॉल से बांधकर अपने आदमियों के साथ बुरी तरीके से उसको पीटता है, और जब उसको प्यास लगता है तो उनके मुंह में पेशाब दे दिया जाता है, और कुछ दिन तक इलाज के दौरान रोशन खातून की मृत्यु हो जाती है। उस आरोपी पर बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर सिर्फ मुसलमान और दलितों के लिए है। और हां, जो नफरती चिंटू लोग हमारे सोशल मीडिया पर आकर नफरत फैलाने का काम करते हैं और हमारे जैसे लोगों से सवाल पूछने का काम करते हैं कि फलना के बारे में बोलिए, चिल्ला के बारे में बोलिए, तो भाई सुन लीजिए, हमारे जैसे लोग जब भी बोलेंगे तो इंसानियत की बात बोलेंगे, मानवता की बात बोलेंगे, इंसाफ की बात बोलेंगे। और आप लोग सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। हम ये भली भांति समझते हैं कि देश भर में जो 99% हिंदू भाई हैं, वो भाई सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, सब लोग सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हर धर्म में, मैं सिर्फ सनातन और हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि हर धर्म में, चाहे वो सनातन धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम धर्म में हो, चाहे वो सिख धर्म में हो, चाहे वो जैन धर्म में हो, चाहे वो पारसी धर्म में हो, चाहे वो ईसाई धर्म में हो, सब धर्म में मुट्ठी भर जो लोग हैं वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसलिए नफरत फैलाने का काम करते हैं क्योंकि उसकी राजनीतिक रोटी सेका जा सके। और आजकल कुछ जो है नौटंकीबाज लोग सब जो है, जिसको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, जो पहले टिकटॉक का जब जमाना था तो नचनिया वाला काम कर करके वो 2000-5000 कमाने का काम किया करता था, आज वो टिकटॉक बंद हो गया। तो इसको जो ट्रेंडिंग जो समझ में आया कि कंटेंट क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसको समझ में आया कि अभी नफरत जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो नफरत पर वीडियो बनाना चालू किया। जिसके पांव का मोजा फटा हुआ है, जिसको पैर में 50 रुपए का चप्पल पहनने के लिए नहीं है, ऐसे लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकने का काम करते हैं। कोई बोलता है मैं शाहरुख खान को मारूंगा, है? कोई बोलता है कि होली में जो है पूरे ईद के समय में हम जो है खून का होली खेलेंगे। कोई बोलता है गोली मारो सालों को। अरे भाई, तुम्हारे इस नफरत फैलाने से
ये देश में कभी नफरत नहीं फैलने वाला। यह देश सदियों सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते आए हैं और एक साथ रहते रहेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और पूरे देश में नफरती चिंटुओं तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।